नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंभू प्रसाद चौधरी है और आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के 17वें सीरीज़ के एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें। इस पर न्यू बीसीआई गाइडलाइन हम लोग को तैयारी करनी है। इसकी हम तैयारी कैसे करें, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। देखिए, जो इस बार जो 16वें एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आया है, उस प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को 17वें सत्र के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। और इसको लेकर के हम लोग 2-3-4 प्रमुख बातें जो है हम करेंगे। एक तो सिलेबस का अध्ययन कैसे करें, सिलेबस से तैयारी कैसे करनी है। दूसरा जो है, पिछले साल के प्रश्नों को 5 श्रेणी में, अलग अलग 5 श्रेणी में बांटकर हम लोगों को तैयारी करनी है। पहली श्रेणी पहला होगा जो बैरक से पूछे जाते हैं वो प्रश्न। दूसरा है कोर्ट केस, जो प्रमुख कोर्ट केस होते हैं वे प्रश्न। तीसरा है लैटिन कहावतों से पूछे जाने वाले प्रश्न। चौथा है उदाहरण से पूछे जाने वाले प्रश्न। और पांचवा है जनरल प्रश्न, जो हम लोग इसका एक एक आपको उदाहरण यहाँ पर देंगे, ताकि आपको दिमाग में सेट होगा कि किस प्रकार से प्रश्नों को आपको तैयार करना है। देखिए, ये जो सिलेबस है, जो पिछले साल का जो सिलेबस है 2016वें सत्र का, तो इस बार 17वें सत्र में भी प्राय पिछले 5 सालों से तो मैं देख रहा हूँ ये सेम ही सिलेबस चल रहा है। तो इसी सिलेबस के आधार पर मैं ये मान के चलता हूँ कि जो आने वाला जो 17वां एग्जामिनेशन है यही सिलेबस रहेगा। यदि आपको कोई भी चेंज हो तो आप सिलेबस, आपको जब नोटिफिकेशन आएगी उसको आप एक बार ध्यान देख लें। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ जो प्रमुख बातें आपको सिलेबस से देखनी है, वो सिलेबस से देखनी है। एक तो फैमिली लॉ में कई सारे लॉ हैं, जिसमें हिंदू लॉ भी आ गए, मुस्लिम लॉ भी आ गए और चाइल्ड्स एक्ट भी आ गया, और भी कई सारे एक्ट हैं, 4-5 तरह के एक्ट हैं। उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा सिलेबस पर, मेरा बना हुआ भी है, फिर बना दूंगा, उसको आप देख लें। दूसरा जो है, ये कंपनी लॉ के अंदर में जो है टैक्स भी आ जाएगा, जीएसटी भी आ जाएगा, इनकम टैक्स भी आ जाएगा। लेबर लॉ के अंदर में करीब 5-6 एक्ट हैं, तो वो सारे एक्ट को आपको पढ़ने होंगे। इस बार देखिएगा कि जो है जो लेबर लॉ से आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो अधिकतर प्रश्न रेलवे के संदर्भ में पूछे गए, लेबर ऑफ द रेलवे के संदर्भ में पूछे गए। और इसी प्रकार जो है आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से भी 2 प्रश्न आते हैं, ये भी आपके लिए प्रमुख है। मेन जो आपको जो तैयारी रखनी होगी, वो आपको ये जो 5 जो सिलेबस है, इस सिलेबस, ये जो 5 है, ये जो 5, 6, 7, 8 जो है, ये पब्लिक इंटरेस्ट PIL से लेकर के यहाँ तक ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें देखिए, ये जो प्रश्न जो है वो अधिकतर इसी में से प्रश्न आते हैं। देखिए 10, 8, 10, 10, 4, 8, यानी कि ये कुल मिला के 50 नंबर के प्रश्न जो है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 50 नंबर के प्रश्न यहीं तक में आपको फैमिली लॉ के अंदर में ही से पूछे जाते हैं। तो इसकी आपको एक सावधानी रखनी है, तैयारी करनी है। दूसरा जो देखिए, जो प्रश्न आते हैं बैरक से, जो प्रश्न आते हैं उसमें 2-3 तरह के प्रश्न मैं देखता हूँ। प्राय 40 प्रश्न तो बहुत ही साधारण तरीके से पूछे जाते हैं, जो आप बैठ के किताब को यदि थोड़ा सा भी अध्ययन करेंगे तो आप उससे जो है प्रश्न उत्तर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये जो आपको हिंट्स दिए रहते हैं, जिसको कहते हैं हिंट्स आंसर, तो ये बैरक के जो प्राइमरी जो एडवोकेट हैं, जो बिल्कुल नादान हैं, जो एकदम नहीं समझते, वे भी इस बात को आसानी से खोज लेंगे। ये 40 प्रश्न इस प्रकार के, प्राय 40 प्रश्न इस प्रकार के रहते ही हैं, 35 से 40 प्रश्न इस प्रकार के रहते हैं। और 5-10 प्रश्न थोड़े से घुमावदार होते हैं, पेचदार होते हैं। यदि आप उसका समाधान कर लेते हैं तो आपकी काबिलियत है।
इसमें देखिए, एक तो ये अमेंडमेंट शब्द को भी आपको ध्यान रखना है कि बैरिक्स में कई बार अमेंडमेंट्स आते हैं, वो अमेंडमेंट्स को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपको बाज़ार में जो पुस्तकें उपलब्ध होती हैं वो अप टू डेट नहीं रहती है, और जब प्रश्न आते हैं उसी अमेंडमेंट से पूछ लेते हैं। तो ये आपको बैरिक्स लेते समय आपको ध्यान रखना है कि वो बैरिक्स अप टू डेट हो, नहीं हो, पुरानी बैरिक्स आप लेकर ना जाएं। कोर्ट केस को लेके के भी आपको मैं एक बात बता देता हूँ। कोर्ट केस में 2-3 तरह के प्रश्न विशेष करके आते हैं, 3-4 प्रश्न आते हैं मैक्सिमम, जिसमें 1-2 विदेशी माने ब्रिटिश एक्ट से जुड़े हुए रहते हैं, ब्रिटिश पुराने जो जजमेंट हैं उनसे जुड़े हुए रहते हैं, जो ब्रिटिश जैसे ये सब है। ये 2 उदाहरण हैं। और 2-3 प्रश्न जो है, 2 प्रश्न, कम से कम 4 प्रश्न 5 प्रश्न रहते ही हैं, जिसमें से 2 प्रश्न जो है PIL से होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से होते हैं, या एक रहता है, एक जनरल एग्जाम प्रश्न रहता है। इस तरह से जो है, पर जो प्रमुख जैसे 3 तलाक को लेकर के एक बहुत प्रसिद्ध फैसला हुआ, उसको लेकर है, या इसी प्रकार जो है थर्ड जेंडर्स को लेकर के एक बहुत प्रसिद्ध फैसला हुआ। इस तरह के कई फैसले जो काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं, उस प्रसिद्ध फैसलों को आपको एक लिस्ट मेरी पुस्तक में भी उपलब्ध है और आपको नेट पे भी उपलब्ध हो जाएगी, आप उनको पढ़ें। यहाँ देखिए, एक दूसरा जो है, 2 प्रश्न आपको लैटिन कहावतों से आते हैं। ये ज़्यादा नहीं है, 100 करीब लैटिन कहावत यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ये 2 नंबर आपके सुरक्षित हो जाते हैं। और ये देखिए, इलिस्ट्रेशन से भी जो है, जो हिंदू एक्ट के अंदर में इलिस्ट्रेशंस है, प्रॉपर्टी एक्ट में इलिस्ट्रेशंस है, IPC में इलिस्ट्रेशंस है, CPC में इलिस्ट्रेशंस है। इस तरह से कई जगह पर आपको उदाहरण मिलते हैं, जो एक्ट माने कि जो बैरिक्स के पार्ट है वो बैरिक्स के विदाउट पार्ट नहीं है, अदर इलिस्ट माने कोई कमेंट्स नहीं है। विदाउट कमेंट्स यदि कहते हैं तो उसमें ये कमेंट्स नहीं है, ये पार्ट ऑफ द बैरिक्स है। तो वो इलिस्ट्रेशन जो दिए जाते हैं वो कई बार कन्फ्यूजन्स न रहे, इसलिए वो इलिस्ट्रेशन दिए जाते हैं। तो इलिस्ट्रेशन से कई बार प्रश्न आते हैं, 1 या 2 इलिस्ट्रेशन आपको प्रश्न, इस तरह के इलिस्ट्रेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इसकी तैयारी कर सकें, संभव है तो ज़रूर करें। जनरल प्रश्न में एक तो आपको देखिए एब्रिविएशंस शब्द को लेकर के पूछा ही जाता है, एक प्रश्न कम से कम। ये करीब 100-150 एब्रिविएशंस यदि आप पढ़ लेंगे तो इससे आपका काम चल जाता है। और फिर जो जनरल क्वेश्चंस है वो आपके ये अनलिमिटेड है, इसका कोई सीमा नहीं है, फिर भी आप जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। 2 प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न जो है आपको बैरिक्स से ही पूछे जाते हैं, लेकिन वो कब से लागू हुआ, वो बैरिक्स कब से लागू हुआ, वो एक्ट कब से लागू हुआ, उस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपको प्रत्येक बैरिक्स की किताब में ये आपको मिल जाएगा प्रारंभिक रूप से। यदि नहीं मिलता है तो आप नेट से उसकी जो सिलेबस में जितने बैरिक्स दिए हुए हैं उस बैरिक्स से नेट से उसकी इफेक्टिव डेट जो है कब से इन्फोर्स हुआ है उस आप नोट करके उसको पढ़ें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना मेरा कमेंट बॉक्स में आप इसका अपना विचार जरूर दें। और अगला वीडियो में आपको बैरिक्स से कैसे पढ़ाई की जाएगी इस संदर्भ में मैं बनाऊंगा, वो जल्द ही आप उसको मिल जाएगी। आप इसके लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। यदि आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, पुनः विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा और आपको मेरी जितने भी तमाम वीडियो बनेंगे 17वें सत्र के एग्जामिनेशन को लेकर के, और वे आपको तत्काल सूचित हो जाएंगे।
मैं कम से कम मेरी प्रयास रहेगा कि कम से कम 50 वीडियो आपको दूं 17वें सत्र के एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर के। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।